आज तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। शानदार, जबरदस्त, ऐतिहासिक और जिस पल का इंतजार पूरा देश कर रहा था, हॉकी प्रेमी दर्शक कर रहे थे, वो दिन, वो पल आखिरकार आ ही गया है। और आज वो ऐतिहासिक दिन, 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम के पदकों का सूखा आज खत्म हो गया। जर्मनी को 5-4 से हराकर भारतीय टीम ने कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया। हम सीधा आपको दिखाएंगे जश्न की तस्वीरें। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। भारत ने आखिरी बार 1980 में ओलंपिक का गोल्ड जीता था और इसके बाद हॉकी में कभी कोई पदक हासिल नहीं हुआ। लेकिन इस बीच ये सीधा मनप्रीत के घर लिए चलेंगे। कप्तान है और देखिए उनकी माता जी किस कदर खुश हैं। और खुशी का आलम ऐसा कि ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। बधाई देते हुए इस बात का जिक्र किया कि ये दिन, ये पल, ये लम्हा कितना अहम, कितना इंपॉर्टेंट है। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी। ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। बधाई संदेशों का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक एक दिन जो हर भारतीय को याद रहेगा। कांस्य पदक जीतने के लिए पुरुष हॉकी टीम को बधाई। भारत को आप पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी पुरुष हॉकी टीम को। ऐतिहासिक दिन आज का 41 साल बाद, जिस घड़ी, जिस पल, जिस लम्हे का इंतजार पूरा देश कर रहा था, आज वो लम्हा आया है। और इस बीच देखिए ये भी तस्वीर अहम, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बधाई दी। हिस्टोरिक, अ डे दैट विल बी इज इन द मेमोरी ऑफ एवरी इंडियन। हर हिंदुस्तानी के जहन में ये एक याद और ऐतिहासिक याद। कांग्रेचुलेशन टू आवर मेन हॉकी टीम। पुरुष हॉकी टीम को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि आज ब्रोंज मेडल पुरुष हॉकी टीम लेकर आई है और इसी लम्हे का, इसी पल का इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी। और ये दो तस्वीरें, ऐतिहासिक लम्हा, 41 साल बाद सूखा खत्म, परिवारों में खुशियों, जश्न का माहौल। भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए।
इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय मेंस हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो दो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। 41 साल का सूखा जब खत्म होता है तो देखिए जश्न कैसे, कहां, किस तरीके से शुरू होता है, और इस जश्न को आप इन तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं। आज तक की टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए अमृतसर जश्न का माहौल, वाराणसी किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर जश्न मनाया जा रहा है, जालंधर जिसको हॉकी का गढ़ कहा जाता है वहां पर लगातार जश्न मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक लम्हा, कुरुक्षेत्र की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जम्मू की तस्वीरें, इम्फाल की तस्वीरें, लगातार देश के कोने कोने से जश्न की ये तस्वीरें आ रही हैं। सिमरनजीत जिन्होंने पहला गोल किया, हार्दिक दूसरा गोल, हरमनप्रीत तीसरा गोल, रुपिंदर चौथा गोल, पांचवा गोल फिर से सिमरनजीत ने किया, और यह ऐतिहासिक लम्हा। और आज जश्न और ढोल नगाड़े बजाने का मौका हमें दिया है इंडियन हॉकी टीम ने, जिसने 41 साल का सूखा खत्म कर दिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत आ जाइए स्क्रीन पर, मैं देख रही हूँ और ये खुशी का लम्हा, ये पल मैं समझ पा रही हूँ कि आप इस वक्त क्या फील करेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। सबसे पहले मनप्रीत के घर से हमारे साथ मंजीत हैं, सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मनप्रीत के घर में, क्योंकि जो तस्वीरें मंजीत हम देख रहे हैं, नोट उड़ाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े भंगड़ा सब कुछ चल रहा है वहां पर, और माता जी ने तो कह ही दिया है कि आलू के पराठे बड़े पसंद है, तो तैयारियां शुरू हो गई वहां पर। जी बिल्कुल नवजोत, देख सकते हैं मनप्रीत के घर के बाहर का ये नजारा है। ढोल निगाड़े पहुंच चुके हैं, फुलझड़ियां छोड़ी जा रही हैं, अनार पटाखे भी खूब चलाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। मनप्रीत की माता जी खुद हाथ में हॉकी की स्टिक लेकर अभी नाच रही थी, और उनके सारे रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद है। खूब भंगड़ा आयोजित किया जा रहा है। मनप्रीत के दोस्तों ने तो घोषणा कर दी है कि जैसे ही वो घर लौटते हैं 15 दिनों तक खुशियां मनाई जाएंगी, तरह तरह के आयोजन होंगे। और समूचा जालंधर से 3 खिलाड़ी ताल्लुक रखते हैं, जैसा आपको पता। वरुण के घर में भी, जो पड़ोस में ही है, वहां पर भी कुछ इसी तरह की खुशियां मनाई जा रही हैं। बहुत बड़ा दिन है आज हॉकी के लिए, देश के लिए, और पंजाब के उन गांवों से लिए जहां इन सभी खिलाड़ियों ने, दूसरे प्रांतों के खिलाड़ियों के लिए, जिन्होंने बहुत कठिन समय देखा, बहुत कड़ा संघर्ष किया, 6-6 घंटे 8-8 घंटे की प्रैक्टिस किए। सुबह तड़के उठकर, मनप्रीत की माता में बता रही थी, सुबह 4 बजे उठकर लगातार मनप्रीत और उनके साथी जो हैं खिलाड़ी, वो प्रैक्टिस करते थे, कड़ी मेहनत करते थे। कड़कड़ाती धूप हो, सर्दी हो, लेकिन उनका जो प्रयास था, प्रैक्टिस थी, वो जारी रहती थी। वहीं जालंधर के एक छोटे से गांव मीठापुर से ये सफर शुरू हुआ था और ओलंपिक्स तक पहुंच गया। भले ही ब्रॉन्ज मेडल जीता हो, लेकिन उसकी खुशी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों का जो सफर है संघर्ष भरा था, और आज इसी संघर्ष की बदौलत भारत को कांस्य पदक मिला है। और देख सकते हैं घर का माहौल, अभी भी ढोल बजना शुरू हो गया है, और वहीं मनप्रीत के दोस्त भांगड़ा नाचना तैयारी हो रही है। मनप्रीत के आने उनकी माता ने कहा है कि आज भारतीय टीम को विजय मिली है।
मनप्रीत के घर की, जहां से हमारे साथ इस वक्त लगातार मंजीत सहगल जुड़े हुए हैं। अब आपको सीधा जम्मू भी लिए चलेंगे क्योंकि जश्न वहां भी मन रहा है और विक्रांत मेरे सहयोगी हमारे साथ इस पल के गवाह, ऐतिहासिक पल के। और विक्रांत, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ढोल भले ही जलंधर में बज रहा हो, वहां आपके पैर जरूर थिरक रहे होंगे। आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जरा जम्मू। सुनील। बिल्कुल नवजोत, जम्मू में भी आप देख सकते हैं कि जश्न जो है हाई वोल्टेज जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और भारतीय हॉकी टीम ने जो विजय प्राप्त की है जर्मनी के खिलाफ, उसकी यहाँ पर खासा खुशी देखी जा सकती है। 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने जो है ओलंपिक में पदक जीता है और लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और हाथों में तिरंगा लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं। भारतीय टीम का जो है अभिवादन कर रहे हैं, भारतीय टीम को जो है बधाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर सीधा जो डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष हैं, जो कि इस जश्न को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनसे सीधा बातचीत करते हैं। अशोक गुप्ता जी, ऐतिहासिक जीत, 41 वर्ष बाद भारतीय हॉकी टीम ने जो है पदक जीता ओलंपिक्स में, कितनी प्रसन्नता की अनुभूति है? आज दो प्रसन्नताएं, एक तो 1970 जो हटाई गई उसका दूसरा वर्ष, और हॉकी के अंदर 48 वर्ष के बाद एक ऐसी जीत, अद्भुत जीत जो कभी संभव ही नहीं थी, उसको लेकर के हमने आगे बढ़ने का प्रयास करा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़ी खुशी की लहर है, ढोल नगाड़ों की लहर है, कड़ा बांटने की लहर है, बाजा बजाने की लहर है। तो नवजोत, आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और साथ ही में यहाँ पर मिठाई भी तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं कि हलवा जो है बनाया जा रहा है, हलवा तैयार किया जा रहा है। तो लोग जो है इसको बड़े स्केल पर इस दिन को मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए। आज बहुत ही खुशी का दिन है समूचे देश के लिए। हमारी जो हॉकी टीम है उसे समूचे देश को जो है गौरवान्वित किया है। 41 वर्ष बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में जो है देश के लिए पदक जीता है और सभी भारतीयों को एक कारण मिला है आज जश्न मनाने का। और यहाँ जम्मू में भी जो है जश्न जो है हाई वोल्टेज जश्न इस समय मनाया जा रहा है। क्या बात है सुनील जी भट्ट, आपने तो शब्द दे दिया, हाई वोल्टेज जश्न। सीधा चलेंगे अब विक्रांत गुप्ता, लेकिन उससे पहले हॉकी में इस विजयी टीम की तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। ये लम्हा, ये पल, हार्दिक सिंह जिन्होंने दूसरा गोल दागा था, सिमरनजीत सिंह पहला और पांचवा गोल सिमरनजीत सिंह ने दागा था। ये वो हीरो हैं रुपिंदर पाल सिंह जिन्होंने चौथा गोल दागा था और उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। मनदीप सिंह की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हॉकी टीम, ये जाबाज हीरो। हरमनप्रीत सिंह की तस्वीर भी, हरमनप्रीत जिन्होंने तीसरा गोल दागा था, और गुरजंत सिंह 41 साल बाद सूखा खत्म करने वाले ये जाबाज, ये हीरो। अमित हार्दिक सिंह जिसको हम दिखा चुके हैं। तो चलिए एक एक करके तमाम हॉकी के वो खिलाड़ी जाबाज जिन्होंने एक एक करके आज गोल किए और हिंदुस्तान को एक बड़ी जीत, 41 साल का सूखा खत्म करवाया, बड़ी जीत दिलवाई। सिमरनजीत सिंह जिन्होंने पहला गोल दागा, हार्दिक सिंह दूसरा गोल, हरमनप्रीत तीसरा गोल, रुपिंदर पाल सिंह जिन्होंने चौथा गोल दागा था और फिर से पांचवा गोल दागकर एक ऐतिहासिक लम्हा सिमरनजीत सिंह ने जब गोल दागा। और खिलाड़ियों के परिवार में देखिए, कहीं खुशी के आंसू, कहीं ढोल नगाड़ों से लगातार जश्न मनाते लोग, और कहीं देखिए ललित उपाध्याय जिनके परिवार में खुशी, जालंधर जिसको हॉकी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर मनप्रीत उनकी माता जी खुशी के आंसू भी निकल आए। वरुण के परिवार में खुशी है, गुरजन के परिवार में खुशी है। सीधा चलेंगे, विक्रांत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विक्रांत, हमारे स्टूडियो में खुशी है और जैसा मैंने सवाल किया कि ढोल अगर बज रहा है तो यकीनन आपके पैर जरूर थिरक रहे होंगे, क्योंकि मुझे आज भी याद है क्रिकेट के वक्त भी जब टीम जीतती थी तो आप जरूर थिरकते थे, और आज वाकई ऐतिहासिक लम्हा। आज इससे पहले तो कभी नहीं थिरके, लेकिन आज जरूर। और मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सिर्फ ये दृश्य देख रहा हूं और मैंने आज तक लगाकर ये देख रहा हूं कि ये हॉकी की जीत कितनी बड़ी जीत है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए कितनी बड़ी जीत है। क्योंकि अब देखिए, आप 41 साल को भूल जाएं, अगर ये लड़के आज ना जीतते नवजोत, आप क्या ये जश्न देखते? सब कहते अच्छा खेले कोई बात नहीं, लेकिन जश्न नहीं मनाया जा रहा होता। अब इस मेडल की कीमत हम समझते हैं। आज इस मेडल को मिलने के बाद आप देखेंगे हॉकी कैसे रिवाइव होती है। मैं शायद ज्यादा क्रिकेट कवर करता हूं, मैंने क्रिकेट में भी कई बड़ी बड़ी कामयाबी भारतीय टीम की देखी है, लेकिन घर बैठकर, मैं नवजोत झूठ नहीं बोलूंगा, घर बैठकर
इतनी ज्यादा खुशी कभी अगर मुझे खेल के मैदान से मिली हो तो वो आज मिली है। वो इसलिए मिली है क्योंकि आप जब छोटे से बड़े होते हैं, आप ओलंपिक खेलों का इंतजार करते हैं, हर 4 साल बाद आपको हॉकी का इंतजार होता है। और मेरी जनरेशन 9 ओलंपिक्स ऐसे देखे हैं जिसमें भारत को हॉकी में सेमीफाइनल में रास्ता भी नहीं मिला। बड़ी कामयाबी, बड़ी जीत। और ये जीत इसलिए भी आई है क्योंकि भारत यूरोपियन टीमों को उन्हीं के तरीके से मार रहा है। बिल्कुल। आज आपने जर्मनी जब अटैक उन्होंने किया, ऑफेंसिव आए, आपने जर्मनी को फिर चारों खाने चित किया ना। तो एक ऑस्ट्रेलिया को आप छोड़ दें दुनिया में, बाकी यूरोपियन टीम्स पर भी भारत हावी होता है। खुशी इसलिए भी है क्योंकि आपकी विमेन्स टीम भी अभी मेडल कंटेंशन में है। आप देखिएगा कल वो भी मेडल जीतेंगे। मतलब जश्न का सिलसिला चलता रहेगा विक्रांत। चलिए हम कल वो भी मेडल जीतेंगे, 100% जीतेंगे कल वो बिल्कुल मेडल। यही चाहते हैं। और आपने कहा कि हॉकी जिस तरीके से रिवाइव हो रही है, ये बहुत ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक लम्हा। विक्रांत मैं चाहूंगी जरा इसको थोड़ा और, क्योंकि एक वक्त था जब घर घर में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हॉकी खेली जाती थी, गलियों में हॉकी खेली जाती थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि इतने साल, आपको याद होगा जब पिछली बार हम बात कर रहे थे, आप यही कह रहे थे कि जब आप मेडल नहीं जीतते हैं तो फिर एक अलग तरह की बातें होने लगती है, लेकिन जब आप मेडल लेकर आते हैं तो फिर उसका महत्व और डबल हो जाता है। वो तो है ही। आप देखिए ना, धनराज पिल्ले कितने बड़े नाम थे, धनराज पिल्ले के पास नहीं है ना ओलंपिक मेडल। दिलीप तिर्की कितने बड़े खिलाड़ी थे, नहीं है ना उनके पास ओलंपिक मेडल। जिसके पास ओलंपिक मेडल होता है नवजोत, फिर आगे के लिए रास्ता अपने लिए भी तय करता है और दूसरों के लिए भी। मैं आज तक पर देख रहा था, सुरिंदर के घर हमारी सहयोगी अनीशा माथुर है। बड़ी खुशी होती है देखकर कि जहां पर वो रह रहे हैं, ऑब्वियसली जो एक हॉकी प्लेयर या कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आएगा। अभी मैं देख रहा था कि वो पुराने घर से नए घर का उद्घाटन एक तरह से उन्होंने किया है जीतने के बाद। और जो उनकी नेम प्लेट है, घर के बाहर जो नेम प्लेट लगाई गई है, उसमें ओलंपिक के 5 रिंग्स हैं, उस पर शायद ब्रॉन्ज मेडल भी लिखा हुआ है। शायद उन्होंने पहले तैयारी की थी। तो जब आप देखते हैं किसी को सफलता मिलती है, किसी को मेडल मिलता है किसी इवेंट में, वो खिलाड़ी फिर कहां से कहां पहुंचते हैं, तो तभी बाकी लोग खेलना शुरू करते हैं। और इस ओलंपिक के मायने आज हुए हैं। ठीक है, भारत का ये 5वां मेडल है। मुझे लगता है कि भारत इस बार लंदन की जो टैली है उसको क्रॉस करेगा। ये भारत का बेस्ट एवर ओलंपिक्स होगा, और वो बेस्ट एवर इसलिए भी होगा क्योंकि हॉकी आपको मेडल देकर गया है। बिल्कुल, आप इस बात का जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि लंदन वाली टैली को जरूर क्रॉस किया जाएगा। नवजोत यही चाहता हूं कि आज तक पर मैं क्या बोल रहा हूं या आप क्या बोल रही हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खिलाड़ियों के घर पर क्या चल रहा है। सीधा वहीं चलते हैं। ये पूरे देश को, श्रीजेश, हमने श्रीजेश का नाम नहीं लिया क्योंकि उन्होंने गोल नहीं किया, लेकिन श्रीजेश ने जितने गोल बचाए हैं एज अ गोलकीपर, एक एक खिलाड़ी की कामयाबी है। वो आप मोती पिरोते हैं तो माला बनती है, बिना मोतियों के माला नहीं बनती। बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान उनका भी। और वैसे हॉकी के लिए तो यही, हॉकी हो या फुटबॉल हो, ऐसे मैचेस के लिए, क्योंकि ये टीम एफर्ट होता है, ये टीम की जीत है, और उस टीम की जीत पर हर एक खिलाड़ी का उतना ही इक्वल योगदान रहता है। एक बार जल्दी से फिर से मंजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त है, जम्मू चलेंगे, उससे पहले हलवा बन रहा है वहां पर, सुनील जी भट्ट। बिल्कुल नवजोत, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, हलवा भी तैयार हो रहा है। और जो विजय प्राप्त की है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में, उससे जो है यहाँ पर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग जो है काफी ज्यादा प्रसन्न हैं, और जश्न जो है, जैसा कि मैंने कहा कि हाई वोल्टेज जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। लोगों में काफी प्रसन्नता है। आखिरकार 41 वर्ष बाद जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने देश को पदक दिलाया है ओलंपिक्स में। ये एक ऐतिहासिक जीत थी आज भारतीय हॉकी टीम की ओलंपिक्स में। और जश्न देखे, लोग नाच रहे हैं, लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है यहाँ पर लोगों का। सुनील, सुनील जी भट्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनप्रीत के घर जलंधर से भी मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, विक्रांत गुप्ता हमारे साथ रहेंगे। और हाई वोल्टेज जीत और हाई वोल्टेज जश्न लगातार जारी है। आप देखते रहिए आज तक।